वनडे में बैड लक का सिलसिला जारी। अब तक लगातार 20 टॉस हार चुका भारत। दूसरे मैच में गर्जा गायकवाड़ का बल्ला, विराट कोहली ने ठोका एक और ओडीआई शतक। रायपुर में दिखा भारत की बल्लेबाजी का जलवा, आईसीसी ने की हर्षित राणा पर बड़ी कार्रवाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने रांची में 17 रनों से जीत लिया था। बारी थी दूसरे मुकाबले की, मुकाबला रायपुर में था और शुरुआत भी टीम इंडिया की उसी तरह हुई जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि भारतीय टीम लगातार 20वीं बार टॉस हार गई है। इस टॉस हारने पर राहुल ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे। बल्लेबाजी की प्रैक्टिस होती है, गेंदबाजी की प्रैक्टिस होती है। राहुल बता रहे हैं वो तो टॉस की भी प्रैक्टिस करके आए थे, फिर भी वो टॉस हार गए। इस मुकाबले में गायकवाड़ ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाया तो कह सकते हैं विराट कोहली ने बैक टू बैक दूसरा शतक ठोककर बता दिया कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट और तैयार हैं। आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि किस तरह से पारी चली और किस बल्लेबाज ने किस तरह से कारनामा किया और राहुल ने आखिर में आकर किस तरह से पारी खेली जिसके दम पर टीम इंडिया ने 350 का स्कोर पार कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 5वें ही ओवर में 14 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। 10वें ओवर में 22 रन बनाकर खेल रहे यशस्वी को यानसन ने चलता कर दिया। इसके बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। इस पारी में गायकवाड़ ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 77 गेंदों में शतक पूरा किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 83 गेंद पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 105 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने 90 गेंद पर वनडे करियर का अपना 53वां और अंतरराष्ट्रीय करियर का 84वां शतक पूरा किया। कोहली के आउट होने के बाद 1 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। यहां से राहुल और जडेजा ने पारी को संभाला। 289 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को 5वां झटका लगता है। विराट कोहली आउट हो जाते हैं, वाशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं। एक छोर पर राहुल जरूर खड़े रहते हैं और थोड़ी फॉर्म भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनका साथ देने आते हैं रविंद्र जडेजा। लग रहा था शायद टीम इंडिया 350 का आंकड़ा इस बार नहीं छू पाएगी, पिछले जो स्कोर था उसके करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फिर क्या, राहुल और जडेजा ने कमाल की पार्टनरशिप की। दोनों ने 60 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप की और बता दिया कि नंबर 6, 5 और 7 के लिए तीनों ही बल्लेबाज या कहें दोनों बल्लेबाज कितने परफेक्ट माने जाते हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि बैक टू बैक दूसरी 50 भी राहुल ने ठोक दी है। राहुल ने इस मुकाबले में 43 गेंदों पर 66 रनों की लाजवाब पारी खेली है। आपको बता दें कि उन्होंने 33 गेंदों पर अपना 50वां पूरा किया था। वहीं अगर बात करें रविंद्र जडेजा की तो 27 गेंदों पर 24 रनों की पारी उन्होंने भी खेली है। हालांकि एक छोर से उन्होंने विकेट जो गिर रहे थे लगातार उसे रोक कर रखा था, जिसके दम पर कह सकते हैं राहुल फ्री होकर खेल रहे थे, बढ़िया लैप शॉट लगा रहे थे और लग रहा था राहुल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। बतौर कप्तान कह सकते हैं उनकी जब भी वो कप्तानी करते हैं विराट कोहली को उसमें जबरदस्त फायदा होता है। एक बार फिर से उनकी कप्तानी में विराट कोहली ने एक और शतक ठोक दिया। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने इस 50 ओवर के खेल में 358 रन बनाए हैं और यहां से लगने लगा कि शायद रायपुर में ये स्कोर सेफ है। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की। साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट किसी ने चटकाए तो नाम है कह सकते हैं मार्को यानसन का। 2 विकेट उन्होंने चटकाए, 1 विकेट नांद्रे बर्गर को मिला, वहीं 1 विकेट लुंगे एंगड़ी को मिला। और कह सकते हैं कि जो हमारे वाशिंगटन सुंदर थे वो रन आउट हो गए थे। कुछ इस तरह से 5 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए और इसी के साथ 358 रन बना लिए हैं। लेकिन इस मुकाबले में एक कह सकते हैं चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। टीम इंडिया लगातार 20वीं बार टॉस हार गई है। टीम इंडिया इस सीरीज में लगातार दूसरा और ओवरऑल वनडे में लगातार 20वां टॉस गंवाया है। भारतीय टीम का 19 नवंबर 2023 से बदकिस्मती का सिलसिला चल रहा है। अहमदाबाद में हुए 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में से लेकर अब तक लगातार भारत 20 टॉस गंवा दिए हैं। गणित के मुताबिक लगातार 20 टॉस हारने की संभावना बेहद कम होती है। अगर इसे गणित में समझे या आंकड़ों में समझे तो लगभग 10 लाख में सिर्फ एक बार, और टीम इंडिया उस आंकड़े को भी पार कर चुकी है। अगला टॉस जीतेगी नहीं जीतेगी इस पर भी कुछ कह नहीं सकते। केएल राहुल से पूछा गया कि आप लगातार 20वां टॉस हार चुके हैं, इस पर उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप लोटपोट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, लोग गेंदबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो टॉस की भी प्रैक्टिस करके आया हूं कि शायद मेरे पक्ष में इस बार सिक्का उछलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर से टिम्बा बाउमा टॉस जीत गए हैं और टॉस जीतने के बाद उन्होंने कह सकते हैं पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, क्योंकि शाम को ओस एक अहम फैक्टर माना जाता है। लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले कह सकते हैं हर्षित राणा पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले मुकाबले के बाद भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर आईसीसी ने कार्रवाई की है। राणा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन की चेतावनी दी गई है। उनके नाम पर एक डिमेरिट पॉइंट भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जब पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा था, जब उन्होंने डेवॉल्ट ब्रेविस को आउट किया था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें पवेलियन या कहें ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने का इशारा किया था और इस पर रेफरी ने उन्हें दोषी पाया है। दोषी पाने के बाद जो आर्टिकल 2.3 है उसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई है और इस सजा में उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है और साथ में
चेतावनी दी गई है। पिछले 18 महीनों से उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं किया जिस पर उन्हें कार्रवाई भी भुगतनी पड़ी हो आईसीसी की, जिस वजह से सिर्फ चेतावनी दी गई है। तो आप कैसे देखते हैं टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को? क्या लगता है पहला मुकाबले के बाद दूसरा मुकाबला भी टीम इंडिया जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।